नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको एक कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश देता है। हम इस वीडियो के अंदर उस दोहे के बारे में, साथ ही साथ उसका अर्थ, उसके पीछे की शिक्षा और साथ ही साथ उसका निष्कर्ष बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो दोहा बताते हैं जिस विषय में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। जी हाँ, कबीरदास जी का यह दोहा हमारे जीवन का आधारभूत मार्गदर्शन है। यह वाणी, मन और विचारधारा का सम्मिलित स्वरूप है जो हमें आत्मशुद्धि, प्रेम और सद्भाव की दिशा में ले जाता है। इस दोहे में मुख्य दो बातें बताई गई है। सबसे सर्वप्रथम, अच्छी और मधुर भाषा बोलिए जिससे मन का क्रोध और आवेश निकल जाए। द्वितीय, ऐसी वाणी से दूसरों का मन शीतल बल्कि शांत हो जाता है और स्वयं भी शीतल और शांत हो जाते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि भाषा का चयन, मन का नियंत्रण और सद्भाव का वातावरण ही जीवन में सुख, शांति और अध्यात्म का आधार है। इस संदर्भ में हम विस्तार से विचार करेंगे कि इसका क्या अर्थ है, साथ ही साथ इसके पीछे की शिक्षा क्या है और यह हमारे जीवन में कितना प्रासंगिक है। तो सबसे पहले हम आपको इस दोहे का विस्तृत अर्थ बताते हैं। पहली पंक्ति, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। अब हम इसको, जो दोहे का जो अर्थ है, सबसे पहले हम आपको पहली लाइन का एक आधा हिस्सा, ऐसी बानी बोलिए, इसका तात्पर्य बताना चाहेंगे। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो प्रेम, सद्भाव और सौम्यता से परिपूर्ण हो। वाणी हमारे मन का प्रतिबिंब है। यदि मन शांत और प्रेमपूर्ण है तो वाणी भी मधुर और सौम्य होगी। मन का आपा खोए, यहाँ आपा का अर्थ है क्रोध, आवेश, अहंकार और मनोविकार। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलो कि तुम्हारा मन का क्रोध और आवेश निकल जाए। मन का आपा यानी क्रोध और हिंसा का भाव, जो मनुष्य के जीवन में क्लेश और अशांति लाता है, उससे मुक्ति पाने का यह सरल और प्रभावी उपाय है। तो इसका जो सामान्य अर्थ बैठता है पहली पंक्ति का, वो कुछ इस प्रकार है, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो हमारे मन के क्रोध, अहंकार और आवेश को निकाल दे। शांत और प्रेमपूर्ण वाणी ही जीवन में सद्भाव, शांति और अध्यात्म का मार्ग खोलती है। अब हम आपको दूसरी पंक्ति, बल्कि जो दोहे की है, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए, अब इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस दोहे का जो द्वितीय लाइन है उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे औरन को शीतल करे, इसका क्या अर्थ है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं यदि हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो दूसरे के मन को शीतल यानी शांत कर दे, तो वह हमारे प्रभाव से प्रसन्न और शांत हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे आपू शीतल होए। इसका तात्पर्य है कि यदि हम दूसरों को शीतल करने वाली बातें करते हैं तो यह हमारे अपने मन को भी शीतल और शांत कर देती है। यानी दूसरों का मन शांत करने का कार्य हमारे अपने मन की शांति का कारण बन सकता है।
तो दूसरी लाइन का जो सामान्य अर्थ बैठता है, यदि हम प्रेम, सौम्यता और मधुरता की बातें करें तो न केवल दूसरे लोग शांत होंगे बल्कि हम स्वयं भी शांत और प्रसन्न रहेंगे। यह वाणी हमारे मन को और भी शीतल और सुखी बनाती है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षाएं और गहरी बातें बताते हैं। भाषा का महत्व और उसकी शक्ति। कबीरदास जी का यह दोहा इस बात पर बल देता है कि वाणी का प्रयोग किस प्रकार जीवन को सुखमय या दुखमय बना सकता है। अच्छी भाषा जो प्रेम और सौम्यता से भरी हो, समाज में सद्भाव और प्रेम का वातावरण बनाती है। मधुर वाणी का प्रभाव। जब हम मधुर वाणी बोलते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है और यह वाणी दूसरों के मन को शीतल करती है और समाज में प्रेम और संचार करती है। क्रोध और अहंकार से मुक्ति। क्रोध मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि हम वाणी में संयम रखें तो हमारा मन भी क्रोध से मुक्त हो जाता है। मन का नियंत्रण और आत्मशक्ति। कबीरदास जी का यह दोहा मन के भावों को नियंत्रित करने की सीख भी प्रदान करता है। मन का आपा यानी क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासना आदि मनोविकार से मुक्त होकर उस भावना में आना ही जीवन का लक्ष्य है। मनोविकार का त्याग। जब हम अपनी वाणी को नियंत्रित करते हैं तो हमारे मन को भी शांति और प्रेम का संचार होता है। आत्मा की शांति। शांत वाणी और मन से ही आत्मा को परम शांति मिलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सामाजिक सद्भाव और मानवता के बारे में। यह दोहा समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश भी देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने वाणी में प्रेम और सौम्यता लाए तो समाज में कलह और द्वेष समाप्त हो जाते हैं या हो सकते हैं। ऐसी वाणी से न केवल दूसरे प्रसन्न होंगे बल्कि स्वयं भी शांति का अनुभव होगा। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव है। अध्यात्मक और जीवन का मार्ग। यह दोहा आध्यात्मिक जीवन का भी मार्ग दर्शाता है। मन का आपा यानी क्रोध और अहंकार से मुक्ति आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर ही हम परमात्मा के समीप पहुंच सकते हैं। सत्य, प्रेम और मधुर वाणी ही आत्मा की पूजा है। अब हम इस दोहे में जीवन में अनुप्रयोग, व्यक्तिगत जीवन में जो हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं, उस पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रोध नियंत्रण। यदि कभी क्रोध आए तो शांत वाणी का प्रयोग करें, अपने आप को नियंत्रित करें और सोचे कि आपकी वाणी से दूसरों का मन शीतल हो सकता है या नहीं। प्रेम और सौम्यता का अभ्यास। हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्व और सौम्य भाषा में बात करें। आत्मशिक्षा। अपनी वाणी और मन का संयम रखें। सामाजिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम उसके कुछ पहलू पर चर्चा करेंगे। सद्भाव का वातावरण। अपने परिवार, मित्रों और समाज में प्रेम और सद्भाव का संचार करें। दूसरों को शीतल करने का प्रयास। यदि किसी का मन अशांत है तो उसकी बात सुने और उसे शांति का संदेश दे। आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब उस पे हम चर्चा करते हैं। मन का आपा छोड़ना, अहंकार, वासना और क्रोध से मुक्त होकर शांति और प्रेम की ओर बढ़े। वाणी का सदुपयोग। वाणी का प्रयोग भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए करें। कबीर दास जी का जीवन और इस दोहे का संदर्भ।
कबीरदास जी का जीवन संघर्षों और अनुभवों से भरा था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार क्रोध, अहंकार और मोह का सामना किया, परंतु उन्होंने अपने अनुभव से यह जाना कि वाणी का संयम और प्रेम ही जीवन के कल्याण का रास्ता है। उनका यह दोहा उनके जीवन का सार शिक्षा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का क्रोध और आवेश निकल जाए और दूसरों का मन शीतल हो जाए। यही उनके जीवन का मिशन, एक कहते हैं लक्ष्य था, प्रेम और सद्भाव को फैलाना। अब हम इस दोहे से जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, अब हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। यह दोहा हमारे जीवन का आधार है, जो हमें सिखाता है कि वाणी का चयन सावधानी से करना चाहिए। मन का क्रोध और अहंकार को त्याग देना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। प्रेम और सौम्यता से बात करनी चाहिए। दूसरों का मन शीतल बनाए और अपने मन को भी शीतल बनाए। यदि हम इन शिक्षाओं का पालन करें तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो सकता है। कबीरदास जी का यह दोहा सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो ये वीडियो है यहीं समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।